बाबा की मुरली सुनी, बाबा की वाणी। आज अव्यक्त बाप दादा मिलन के पहली बारी थी और बाबा ने सुनाई है मुरली आज 19 अक्टूबर 2011 2011। तो मुरली का सार है, फॉलो फादर कर ब्रह्मा बाप समान, व्यर्थ समय और व्यर्थ संकल्प के विजयी, कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो। इस दिवाली पर हरेक आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास्ता संकल्प कर। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बड़ी प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। फिर से हम वही सुख महसूस करें जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं। इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं। यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी प्राप्त होता है। हर एक बच्चा प्यार में लवलीन है। बाप भी हर बच्चे को प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, चाहे सम्मुख है चाहे दूर है, लेकिन हर एक बच्चा बाप के दिल में समाया हुआ है। सबके दिल में यह गीत बज रहा है, इतना प्यार करेगा कौन। यह बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है। और यह प्यार अभी ही बच्चों को प्राप्त होता है। अंडरलाइन करेंगे ये कि यह प्यार अभी ही बच्चों को प्राप्त होता है। यह प्यार बच्चों को क्या से क्या बनाने वाला है। यह प्यार सिर्फ इस एक जन्म में प्राप्त होता है। अंडरलाइन करेंगे। बाप भी बच्चों का स्नेह देख बच्चों के स्नेह में समा जाता है। वाह बाबा वाह। तो आज बाप दादा हरेक के मस्तक में 3 भाग्य देख रहे हैं। एक, बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य। दूसरा, शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य। और तीसरा, सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। हरेक का मस्तक इन तीनों भाग्यों से चमक रहा है। बाप दादा भी अपने भाग्यशाली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन दिल में नजदीक है। ऐसे बच्चों और बाप का प्यार सारे कल्प में इस समय ही प्राप्त होता है। यह प्यार का अनुभव औरों को भी करा रहे हो। अभी कोई कोई लोग समझते हैं कि इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला है। क्या मिला है उसका स्पष्टीकरण होता जा रहा है। बाप ने देखा अब इस प्लेटिनम जुबिली का चारों ओर प्रभाव है और बच्चों ने भी दिल से सेवा की है और आगे भी प्लान बनाया है। तो बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। तो यह 75 वर्ष अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पार करते निर्विघ्न बना के पहुंच गए हो। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? बाप को सदा हर बच्चे में यही आशा है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। ये बाबा की हमसे आश है। जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर बच्चा सदा विजयी बने। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, फॉलो फादर।
तो जैसे ब्रह्मा बाप ने फॉलो किया शिव बाबा को, फॉलो फादर, तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि यह कदम ब्रह्मा बाप ने किया। ये बाबा विधि बता रहे हैं हमें फॉलो फादर करने के लिए, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करने के लिए विधि बता रहे हैं कि आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि यह कदम ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रति, चाहे जानते थे कि यह बच्चा कमजोर है, पुरुषार्थ में भी सेवा में भी, लेकिन कमजोर के ऊपर और ही रहम और कल्याण की भावना रही। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते, अपने परिवार के हरेक भाई या बहन प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो। तो बाबा ये कहते हैं कि अपने परिवार के मीन्स लौकिक में भी और अलौकिक में भी हरेक भाई बहन प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि प्यार की सब्जेक्ट में हर एक बच्चा यथाशक्ति पास है। बाप दादा ये तो अग्री करते कि हर एक बच्चा यथाशक्ति पास है प्यार की सब्जेक्ट में। प्यार के कारण ही तो आगे बढ़ रहे हैं। अभी बाप दादा बच्चों के प्यार को देख खुश है। प्यार की सब्जेक्ट के कारण हर एक बच्चा नंबर वार चल रहा है। अभी बाप दादा चाहते हैं, अभी दूसरी बात है, बाप दादा की दूसरी आशा पे चाहते हैं कि प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है। बाप से प्यार है, इसलिए कौन सी कुर्बानी करनी है? तो जो बाप दादा चाहता है वह समझ तो गए हो, समझते हो ना? बाप क्या चाहता है बाबा पूछ रहे हैं, समझते हो? कान दिलाओ। तो हम सब ने कान दिलाई होगी, हम सब ने कान हिलाई। समझते हो तो करना है, इसकी भी हिम्मत है ना? हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है? अच्छा, तो हिम्मत है बच्चे, मददे बाप है ही। तो अभी बाप दादा चाहते हैं, रिजल्ट में देखा तो अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो बाप दादा ने देखा यह व्यर्थ संकल्प चलना, यह मेजोरिटी बच्चों में अब भी संस्कार रहा हुआ है। बाबा ने ये देखा कि बहुत मेजोरिटी में ये व्यर्थ अभी तक चला हुआ है। तो यह एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, यह मेजोरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है। बाबा ने दो चीजें नोट की, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मनाभव होने नहीं देता। क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दे दिया है कि जो कुछ होना है वो अचानक होना है। ये भी हम अंडरलाइन करेंगे, बाप दादा का इशारा क्या है और फिर भी हम क्या कर रहे हैं। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया, मेजोरिटी बच्चों में यह व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए, तो फॉलो फादर। बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना है ना, मन हमारी रचना है। आप मन के रचता हो तो मन को चलाने वाले हो, तो मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो। लेकिन फिर भी मन कहाँ धोखा दे देता है आपकी रचना, मेरा है ना, लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है। तो बाबा ने यहाँ दो बातें की, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, शक्ति कम, और मन है अपनी रचना, तो हमारे में रूलिंग पावर होनी चाहिए। मन को घोड़ा भी कहा जाता है, लेकिन आपके पास श्रीमत की लगाम है ना लगाम। तो अगर मन कभी भी वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता, तो लगाम को टाइट करने से
व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। तो ये बाबा ने विधि बताई है, हम अंडरलाइन करेंगे कि श्रीमत की लगाम को हम कैसे यूज करें। फिर से पढ़ते हैं। अगर मन कभी भी वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता तो लगाम को टाइट करने से व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को खत्म कर सकते हो। मन के मालिक बन। जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज मन की चेकिंग की, बाबा दरबार लगाते थे ना मन की हर रोज रात को, तो वैसे ऐसे रोज चेक करो और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। तो आज बाप दादा यही चाहता है कि इस व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो। अंडरलाइन, ये दूसरी है बाबा की चाहना। पहली है ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो हर कदम पर, दूसरा है व्यर्थ संकल्पों को रोज चेक करके ब्रह्मा बाबा की तरह व्यर्थ को समाप्त करो। तो आज बाप दादा यही चाहता है कि इस व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करो। बुरे संकल्प कम है, व्यर्थ ज्यादा है, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है। मन के मालिक बन, मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो, आपकी लगाम को ढीला नहीं करे। ये बाबा ने तीसरी विधि बताई है मन को बिजी रखने की। तो बिजी रखने से भी हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं और व्यर्थ से मुक्त रह सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे, हो सकता है यह? आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं। हो सकता है? हाथ उठाओ जो समझते हैं व्यर्थ संकल्प भी समाप्त। सेरेमनी मनाएंगे। व्यर्थ समय भी बचाना है। समय और संकल्प दोनों को बचाना है, क्योंकि बाप दादा सबका चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में यह कमी मेजोरिटी में देखने आई। मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप मन जीत बन विश्व का मालिक बन गया, अभी तो आपके लिए, बच्चों के लिए आह्वान कर रहे हैं। आपकी एडवांस पार्टी भी आह्वान कर रही है। सुनाया था 4 बजे एडवांस पार्टी वाले भी वतन में आते हैं तो पूछते हैं कि कब मुक्ति का गेट खोलेंगे। किसको खोलना है? बाबा हमें पूछ रहे हैं कि किसको खोलना है मुक्ति का गेट। आप सभी मुक्ति का गेट खोलने वाले हो ना? आपका संपूर्ण बनना अर्थात मुक्ति का गेट खुलना अंडरलाइन करेंगे। तो बाप दादा से एडवांस पार्टी रूह रिहान करती है। कब तक? तो बाप आपसे पूछते हैं कब तक? तो क्या जवाब देंगे? पहली लाइन वाले बोलो कब तक। हर कार्य के लिए डेट तो फिक्स करते हो ना, तो इस कार्य की डेट कब तक? ब्रह्मा बाप तो फरिश्ते रूप में आह्वान कर रहे हैं, बता सकते हो डेट? बोलो, डेट फिक्स कर सकते हैं? अभी डेट फिक्स है? पांडव हाथ उठाओ, डेट फिक्स है? नहीं है? क्यों? दीदी कहती है बाबा हम लोगों को लगन थी, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। दादी कहती है हमको लगन थी, कर्मातीत होना है, कर्मातीत हो। तो ये दीदी और दादी मनमोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी जी की बात कर रहे हैं बाबा। तो दादी प्रकाशमणि को लगन थी कर्मातीत होना है। तो आप सभी का तो दीदी दादी से प्यार है ना? है तो सभी से, क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं उन सभी से आपका प्यार तो है। अभी उनके प्रश्न का उत्तर दो। तो आपस में रूरियान कर अब कुछ जवाब तैयार करना। करेंगे? फिर डबल फॉरेनर्स का, आज तो डबल फॉरेनर्स के मिलने का दिन है ना, तो डबल फॉरेनर्स भी आपस में राय करके डेट बताना और भारत वाले भी इस पर चर्चा करके बताना। है जवाब? हाँ बोलो, बोलो, जो बोले वो हाथ उठाओ। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क से, बाबा डेट आप फिक्स करिए, हम लोग एवर रेडी हैं।
तो बाबा ने कहा नहीं, आप फिक्स करो ना, तैयार आपको होना है ना। बाप तो कहेगा कि इस दिवाली पर दिवाली करो, एवर रेडी, एवर रेडी, या कहेंगे जल्दी है, इसलिए कहते हैं आप बताओ। तब डॉक्टर निर्मला दीदी ने कहा बाबा 1 साल दो। तो बाबा कहे अच्छा, इसमें शामिल हो, यह कह रही है 1 साल। जो समझते हैं 1 साल वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, 1 साल वालों का नाम नोट करो। अच्छा है। दूसरे सब मुस्कुराते हैं। बोलो। तो निर्वेर भाई ने कहा कि नाउ और नेवर, आज अभी होना है। क्योंकि बाबा हमेशा, ब्रह्मा बाबा वही कहते थे ना, नाउ और नेवर, जो करना है वो अभी करो। तो ताली बजाओ। अच्छा, बाबा ने कहा बहुत अच्छा। तो अभी अभी सभी अपने मन में यह प्रॉमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे। यह हो सकता है? अभी से कहते हैं नाउ और नेवर, तो कम से कम यह सब प्रॉमिस करते हैं कि अभी से न व्यर्थ संकल्प, न व्यर्थ समय गवाएंगे। इसमें जो तैयार है वो हाथ उठाओ। तभी मेजोरिटी ने हाथ उठाया है। तो जो समझते हैं कि टाइम लगेगा वो हाथ उठाओ। कोई नहीं है, थोड़े थोड़े हैं जो हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, तो इस दिवाली पर यह एक दृढ़ संकल्प करना, जिन्होंने मेजोरिटी ने हाथ उठाया है वह स्वाहा करना। इसलिए आप सबकी तरफ से दृढ़ संकल्प के लिए आज केक काटेंगे। पसंद है ना? तो आज का केक इस दृढ़ संकल्प का सूचक है, क्योंकि सभी चाहते हैं, अज्ञानी भी चाहते हैं कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। आप बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है। फॉलो फादर है ना? तो ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ है। करना है, सोचेंगे नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, बस करना है। उस एक दृढ़ संकल्प ने इतने बच्चों का भविष्य बनाया। एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी। तो आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा, यज्ञ के ब्राह्मण रचे, और अब देश विदेश की आत्माएं पहुंच गई है, एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? तो यह तो आपके आगे एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल बाबा ने दिया। क्योंकि जब भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया कि आपको ही स्वर्ग की रचना करनी है, उनको दो विनाश के सीन दिखाए, विनाश के और स्वर्ग की स्थापना के, तो इसके ऊपर से बाबा याद दिला रहे हैं कि ब्रह्मा बाप ने तो संकल्प ही कर लिया, जैसे बाबा ने कहा कि हाँ मुझे ही करना है। तो बस इसके कारण ही फिर अभी आप विदेशी बच्चे भी आए हो, निकले हुए हो। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? तो यह तो आपके आगे एग्जाम्पल है। संकल्प करते हो, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है। कोई बात सामने आई ना तो दृढ़ता कम हो जाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। अंडरलाइन करेंगे। तो देखो, दिल्ली वालों ने दृढ़ संकल्प किया, करना ही है, हो गया ना। सोचेंगे देखेंगे ये नहीं किया। सबका दृढ़ संकल्प, निमित्त बने, जैसे निमित्त बने यह बच्ची बच्चे, लेकिन सबका सहयोग और दृढ़ संकल्प, उसने प्रैक्टिकल सफलता लाई। इसमें सबने साथ दिया और एक मत हुए। हाँ ना नहीं, एक दृढ़ मत हुई। तो दृढ़ता में इतनी शक्ति है। जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही है। तो यह इतना 75 वर्ष कैसे बीता? ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए। तो उमंग उत्साह से बढ़ते बढ़ाते रहे, तब यह 75 वर्ष पूरे किए। तो अभी यह संकल्प करो, आज व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। ये दोनों हम अंडरलाइन करेंगे। तो आज डबल फॉरेनर्स का विशेष मिलन दिवस है। बाप दादा खुश है
डबल विदेशी बच्चे चारों ओर डबल सेवा अच्छी कर रहे हैं। एक स्वयं का पुरुषार्थ और दूसरा आत्माओं की सेवा। दोनों बात में अच्छी हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस डबल सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। आज विशेष इन्हों का दिन है, तो इन्हों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक आपको भी है, भारत वालों को भी मुबारक है। जैसे दिल्ली में निमित्त बने ना, यह ब्रुजमोहन आशा निमित्त बने, और इन्हों के साथ मददगार थी गुप्त रूप में गुलजार बच्ची। और एक मत हाँ जी करने में सारी दिल्ली में उमंग रहा और प्रैक्टिकल किया। हाँ ना नहीं किया, करना ही है। तो यह एक मत होना अर्थात सफलता। ये भी अंडरलाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट है कि ये एक मत होना माना ही सफलता। सफलता आप बच्चों का हरेक का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये भी हम अंडरलाइन करेंगे। ये हम बहुत ही दृढ़ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प है कि हमारा अधिकार है, ये जन्म सिद्ध अधिकार। उसको यूज करो, बाबा ने कहा। अलबेले नहीं बनो, हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं सोचो, करना ही है। यह है ब्राह्मणों की भाषा। तो बाप दादा वैसे तो सभी बच्चों पर खुश है, लेकिन आज दिल्ली वालों ने भी कमाल दिखाई। बाप दादा ने देखा कि गवर्नमेंट के विशेष लोग जो निमित्त है, उनको अच्छी तरह से संदेश पहुंच गया कि ब्रह्मा कुमारियां जिसके लिए समझते थे यह क्या करेंगी, कुछ गलत फैमिली थी, लेकिन यह 75 वर्ष का सुन के अभी यह समझते हैं कि यह जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए जो भी निमित्त है गवर्नमेंट में, उन्हों तक आवाज अच्छा पहुंचा है। तो यह कमाल है एक मत की। तो बाप दादा डबल विदेशियों को देख खुश है, वृद्धि भी कर रहे हैं और डबल सेवा की तरफ अटेंशन अच्छा है। सिर्फ बाप दादा ये इशारा फिर भी दे रहा है कि आपस में संस्कार मिलन की रास करो। यह नहीं सोचो कि सेंटर तो अच्छा चल रहा है, सर्विस अच्छी हो रही है, लेकिन जब एक परिवार है, प्रभु परिवार है, लौकिक परिवार नहीं, प्रभु परिवार है, तो प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना, कल्याण की भावना। अंडरलाइन। एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी को साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते, मुक्ति का गेट खोल के साथ ही जाना ही है। इसलिए हर सेंटर में ऐसा वायुमंडल हो जो समझ में आवे, यह 8 नहीं 10 नहीं, लेकिन 10 ही एक हैं। तो दिवाली पर हर एक अपने में संकल्प करो कि अभी संस्कार मिलन की रास करनी ही है। एक भी आत्मा एक दो से दूर नहीं हो, सब एक हो। तो इस दिवाली पर संस्कार मिलन की रास करना, मन में दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो, सब हल्के रहें। संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते हैं। तो बाप समझते हैं कि इस संकल्प से मुक्ति का दरवाजा खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो बाबा ने हमें ये विधि बताई, सबको हल्का रखो, खुद भी हल्के रहो, संस्कार मिलन करो। हो सकता है यह, चेक करो, कोई भी हमारे से नाराज नहीं, लेकिन भारी भी नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है ये, हो सकता है कान दिलाओ, हो सकता है, तो हो सकता है तो हाथ उठाओ। तो इस दिवाली पर अच्छी रौनक हो जाएगी। तो अभी यहाँ ही रुकेंगे, 9:30 बज रहे हैं। दीदी यहाँ स्टॉप करेंगे ना, और याद हाँ किया हैं बाबा का। जी। चारों ओर के, चाहे सामने बैठे हैं चाहे कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन सबका अटेंशन मधुबन में है। बाप दादा को देख रहे हैं, मेजोरिटी तो देख ही रहे हैं। बाप दादा भी सभी बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को सदा हर्षित रहने वाले, सदा डबल पुरुषार्थी अर्थात स्व के पुरुषार्थ में भी और सेवा के पुरुषार्थ में, ऐसे डबल पुरुषार्थी और डबल निश्चय और नशे में रहने वाले, सदा बाप के साथ
रहने वाले, सदा आपस में भी कल्याण और रहम की शुभ भावना में रहने वाले एक एक बच्चे को नाम सहित बाप दादा दिल की याद प्यार दे रहे हैं। हम बच्चों का भी दिलों से, दिलो जान से बाप दादा को शुक्रिया 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 और नमस्ते। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में बैठते फिर मनन चिंतन करें। ओम शांति। सभी अभी अपना अपना मनन चिंतन शेयर करें। जी बोलिए, दीप्ति आत्मा बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि सब श्रेष्ठ संकल्प तो लेते हैं, पर हमारे संकल्पों में दृढ़ता की कमी है और दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। तो अब दृढ़ संकल्प लेना है कि हमें अपना व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प इसको समाप्त करना है। और मेरा एक प्रश्न है बाबा की, ये जो लाइन है कि आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा, तो क्या आधा हिस्सा क्या, ये अगर प्लीज समझा सके। थैंक यू। ओम वो शांति। बाबा के लौकिक लाइफ में पार्टनर था ना, जोड़ी के टाइम में। जब भी बाबा को ज्ञान मिला तो बाबा ने उनको अपना हिस्सा मांगा ना पार्टनरशिप में। उनका हीरे जवाहरत का कुछ बिजनेस था ना, ठीक है दीदी, मैं समझ गई। उसमें थैंक उसको यू। आधा ही पार्ट। ओके। थैंक यू। उसी पर यज्ञ रचा। तो उसमें भी बहुत अच्छा है कि आवाज आ रहा है सभी को। जी आ रहा है दीदी। आ रहा है। ओके, उसका भी बताएंगे। पहले पूरा मनन चिंतन करते। तारा आत्मा बोलिए। ओम शांति ज्योति आत्मा। बाबा ने कहा कि हमें संपूर्ण पवित्रता में हमें कुर्बान करना है, संपूर्ण पवित्रता। लेकिन हम अपवित्र बन जाते हैं, क्योंकि हमारे में व्यर्थ संकल्प ये सब आ जाता है। तो बाबा ने बताया कि व्यर्थ संकल्प का आधार है मन। तो जो व्यर्थ संकल्प है उसका आधार वो हमें मन मनाभव होने नहीं देता है। तो बाबा ने कहा है कि हम मन तो एक घोड़ा है, हमें अपने मन को बिजी रखना है कि हमारा मन किसी तरफ आकर्षित ना हो। तो हमारे मन को लगाम लगाना, उसको टाइट करना, ढीला नहीं रखना है। तो तो इससे हम अपवित्रता को हम खत्म कर सकते हैं। और तो हमें बाबा श्रीमत दिया है, तो हमें श्रीमत का लगाम लगाना है। तो इसका हमें चेकिंग करना है और व्यर्थ को समाप्त करना है। तो जब हम मन का मालिक बनेंगे तब ही हम विश्व का मालिक बनेंगे। ओम शांति। जी, तो इसको ना ऐसी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। योग के लिए मन भागता रहता है ना, स्टडीज के टाइम में भी देखो मन भागता था, उसको पकड़ के स्टडीज में बिठाना पड़ता है। बुद्धि भगाती है मन भी भागता है। ओम तो ये शांति। आज प्रैक्टिस करें। ओके, अश्विनी आत्मा बोलिए, बाद में कामिनी आत्मा बोलिए। ओम शांति। सिस्टर, आज बाबा बोलते हैं कि हमें व्यस्त संकल्प इसके लिए आता है कि हमारी जो रूलिंग पावर है मन की, उसमें से वो अपने हिसाब से हम चलाते हैं, उसको हमें कंट्रोल करना है। बाबा बोलते हैं हम जो मन की है उसको कंट्रोल करेंगे तो हमारी जो भी व्यस्त संकल्प है समय सब हमारे ये हो जाएंगे, बच जाएंगे। तब हम व्यर्थ नहीं सोचेंगे। ओम शांति सिस्टर। जी, ओम कंट्रोलिंग शांति। पावर, रूलिंग पावर का कैसे करेंगे अश्विनी आत्मा? कंट्रोलिंग पावर हम अपने जो भी व्यर्थ संकल्प है उसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जैसे कि अभी व्यर्थ है में
ट्रैफिक कंट्रोल करना है, बीच बीच में बाबा से योग लगाना है। इस आता है तरह से कंट्रोल करने, हमारे हाथ में है। नहीं, पूरे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, करनी चाहिए, करना है, तो करना इस है पर आज और भी बाबा ने। हाँ हाँ, तो इसका पूरा विधि भी बताया है बाबा ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। कामिनी आत्मा बोलिए, फिर हम इस पर ही हाँ, बोलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने कहा बाबा कुछ मांग रहे हैं। बच्चे कान कान तो हिलाओ। कान नहीं हिलाते बच्चे। हाँ, कुछ देना चाहते हैं। नहीं, बाबा क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प। दे सकते हो, दे सकते हो तो हाथ उठाओ। ओम शांति। और बाबा ने कहा अपनी दरबार भी लगानी चाहिए। ब्रह्मा बाबा रोज लगाते थे, तो अपनी दरबार लगानी चाहिए कि दिन पूरी दिन की नहीं होती तो 1 घंटे घंटे में लगाने चाहिए, तो अपन आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। जी, तो व्यर्थ कैसे खत्म होगा? ये रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, सब पूरा मुरली इंटरकनेक्टेड है। हाँ, शुभ भावना को रिप्लेस करना है। ओके, पहले गुंज आत्मा है, वो बोलिए। शांति। ओम शांति भाई। बोलिए बाबा ने बोलिए बोला कि बंजनी। बाबा को फॉलो करना है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का जैसा दृढ़ संकल्प से बाबा ने किया, ऐसे हमें भी दृढ़ चाहिए। जो कुछ करना है तो आता है, बहुत ही करना चाहिए दृढ़। जी, अभी तो आप सब बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन प्रैक्टिकल में करना है इसको। वो करना ही है। जब भी बैठता है तो फिर तुरंत हमें चेंज करना है उसे। अरे क्यों हो रहा है, क्या है इसको, इमीडिएट तो जैसे आए चलो, आपका पूरा वॉइस नहीं आ रहा है, कट कट हो रहा है। ठीक है, अभी तब थोड़ा गुंज आत्मा बोलिए। दीदी, एक एक गुंज। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए बोलिए। थैंक यू। बाबा ने जैसे बोला कि दीदी समय को और संकल्प को बचाना है, तो हमको मंत्र दिया है कि दृढ़ संकल्प से ही हम बचा सकते हैं। और बोला है दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। दृढ़ संकल्प से ही ब्रह्मा बाबा के जन्म हुआ और यज्ञ रची और ब्राह्मण हुए। तो हम हम दृढ़ता से ही विजयी बनेंगे। ओम शांति दीदी। ओके, दृढ़ता का क्या अर्थ है? दृढ़ता का क्या अर्थ है? फर्म, जी, उससे हम शक्तिशाली। बोलिए दीप्ति आत्मा, बोलिए। एक जी, साथ नहीं फर्म। बोलेंगे, हैंड रेस करेंगे। हाँ, बोलिए। जी, फर्म, शक्तिशाली संकल्प। नहीं, स्ट्रॉन्ग रॉन्ग संकल्प। रॉन्ग रॉन्ग। दृढ़ता का अर्थ है। ओके, नीलम जी आत्मा दीदी। बोलिए दृढ़ता का। दृढ़ता। दृढ़ता किसी भी कार्य के लिए प्रतिज्ञा कर लेना, व्रत लेना और उसको उसी टाइम पीरियड के द्वारा उसको पूर्ण करना। तो यस, हमको राइट। बाबा हमें जो दृढ़ता करवाते हैं, 1 साल का जैसे होमवर्क देते हैं, तो ऐसे हम होमवर्क को दृढ़ता से पूरा करते हैं, तो हमारी नेक्स्ट बाबा मिलन पे उन्नति होती है, तो हमारी ये चेकिंग भी हो जाती है। और एक दूसरा मेरा बाबा के मिलन में बहुत मुझे टचिंग किया कि जो हम एक कहते हैं मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दृढ़ता है, इस पर ही 1 मिनट बोलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा अच्छा। ओके, जो भी है उसमें डेट फिक्स करो बोले ना, हाँ क्योंकि जी हाँ जी। बाबा को पता है थोड़ी देर बाद मायाहीन को हिलाएगी। अभी तो बहुत अच्छा नेता के जैसे सभी बात करे, ये करेंगे वो करेंगे बाबा के पास। थोड़ी देर बाद वातावरण उधर के वातावरण में कर सकते, लेकिन घर में आएंगे तो पूरा वातावरण के प्रभाव में आते, इसलिए बाबा उधर ही हमको पूछते है ना। इधर ही डेट फिक्स करो, आप कब तक करेंगे, बोलो काम हमारा कब तक करेंगे, पूछते ना हम किसी को भी। हाँ जी हाँ जी। कंस्ट्रक्शन दिया है, कुछ भी दिया है, ये कब तक पूरा करेंगे, टारगेट रखते ना। टारगेट रखते तो हैं। जो भी दृढ़ संकल्प कर रहे हो ना, यानी दृढ़, यानी आपने बोला ना, जो भी सोचा है उसको करके ही दिखाना, इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प। करके ही दिखाना, तो एक कुछ कौन सा भी संकल्प लो और उसको पूरा करके ही दिखाना, और वो टाइम भी बताना, और बाबा को भी अमृत मिला उसको रोज लेना उसको,
क्योंकि अमृत वेला बाबा से शक्तियां लेते हैं ना, तो बाबा भी हमको हेल्प करते हैं। जी, अभी बोलिए आपका पॉइंट। हाँ बोलिए बोलिए। गेट के लिए बाबा ने कहा बुद्धि का ताला खोलना। अब हम जो नए बच्चों को बाबा का परिचय दे रहे हैं, तो उनका बुद्धि का ताला खुल जाएगा जब सभी आत्माओं की ज्ञान से बाबा का परिचय हो जाएगा, तभी जो है नया सतयुग आएगा। ये आज मुझे बहुत टचिंग हुआ बाबा का कहने का, कि बुद्धि का ताला खोलना, गेट खोलना, सभी आत्माओं को परिचय मिल जाएगा। एक लाइन आज बाबा ने डायरेक्ट में तो कहा है, लेकिन आज दीदी ने कुछ पढ़ने में मुझे नहीं मिला कि जो बुद्धि का ताला में उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया, लेकिन बाबा ने आज डायरेक्ट पिक्चर पे कहा है आत्माओं का बुद्धि का ताला खुल जाएगा, तभी गेट का ताला खुलेगा। ओम शांति। ऐसा किसी को सुना हो तो आप। इसके पीछे का रहस्य क्या है पता है? बाबा का कहने का भावार्थ। दीदी जी वो बाबा आगे कुछ थी, कहते हैं ना। बोलिए बोलिए, शेर सिंह आत्मा बोलिए। वो हमने रीड नहीं किया, आगे थी अभी, वो आगे था वो पॉइंट। हाँ, तो अच्छा अच्छा आप अच्छा, रीड वही नहीं मैं की। कह रही हूँ। हाँ, कि बाबा ने ये क्लियर किया है कि हम जो गेट का ताला खोलना चाह रहे थे, स्वर्ग का ताला, वो तभी खुलेगा जब सभी आत्माओं की बुद्धि का ताला खुल जाएगा और सबको संदेश मिल जाएगा। तो ये बहुत मुझे टचिंग किया कि हमें कितना पुरुषार्थ करना है, सभी आत्माओं को कितना परिचय देना है। ओम शांति। और उसका डीपर हाँ और जी। गहराई में जाते। माताओं के द्वारा खुलेगा ना, ऐसा बोला बाबा ने। ओम शांति। जिन्होंने बोला है ना, वो डबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि और सभी आत्माएं हैं ना, देखो कितनी 49 आत्माएं, अभी 50 आत्माएं, तो सभी को चांस देंगे। अगर वो नहीं बोल रहे तो आप बोलना, ओके? है ना, जैसे हमको बोलने में अच्छा लगता है, हमको पॉइंट शेयर करने को अच्छा लगता है। तो सभी आत्माएं जो प्रेजेंट है वो हैंड रेस करेंगे और शेयर करेंगे। चलेगा ना सभी को? ये हाँ जी, सभी बिल्कुल हमारी बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा। अगर ये सब नहीं बोल रहे, ये चुप हो रहे, तो आप डबल चांस लेंगे, है आप ना? दीदी अच्छा है ना? आप पुश करेंगे तो वो जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमारा परिवार है, ये परिवार में बहुत प्यार चाहिए। हाँ, बाबा ने ये भी बोला है, परिवार में हम्म, एकता बनानी है। 10 है, हम्म, 8-10 नहीं दिखने चाहिए, 8-10 भी वो एक के जैसे दिखना चाहिए। उनको मदद करनी है, बाबा ने ये भी कहा। चलो, अभी और कौन बताएंगे? आद्या सिस्टर है, अंकुर भाई है, अनीता बहन है, असबा देवी है, चंदन भाई जी है। बोले जयंत आत्मा, बोले। ओम शांति। बाबा का ऐसा भावार्थ लग रहा है कि अभी तक बाबा ज्ञान बच्चों को नहीं मिला था, अब बाबा आए और बच्चों को ज्ञान दिया। बच्चों को ज्ञान मिलने के बाद सृष्टि चक्र का ज्ञान मिल गया, और क्या सच है ये बाबा ने बच्चों के सामने रख दिया। इसलिए बाबा के श्रीमत पर चलने से बुद्धि का ताला खुल गया, ऐसा मुझे लग रहा है। ओम शांति। ये भी ठीक है, लेकिन बाबा ने मुझे और कुछ टच किया है, देखते हैं किसके द्वारा निकलता है। व्हाट मीन्स बुद्धि का ताला खोलना किसी का? देखो हम कितना प्रदर्शनी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बाबा ये ई सर्विस से भी कार्य कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चालू है ना? इंटरनेट द्वारा, टीवी द्वारा, सब जगह पे, न्यूज द्वारा, सब कुछ हो रहा है। किसी को टच हो रहा है कुछ? क्या बाबा का भावार्थ है? पूरा मुरली इंटरकनेक्टेड है, अगर आप सोचेंगे। जी, ज्योति आत्मा में बोल सकती हूँ। ओके, बोलिए। कोई और बोलना चाहते? बीके पूनम है, सरस्वती देवी है, सत्यवती है, शीतल कुमार है। आप सब क्यों नहीं बोलते हैं? सुनीता है, उषा अय्यर, सभी को बोलना चाहिए, है ना? अभी आप जब बोलेंगे ना,
तो एक एक अलग मजा रहता है कि मैंने भी पॉइंट शेयर किया, और वो शेयर करने से हमारे अंदर वो एक शक्ति आती है कि हाँ ये मुझे करना है। ओम शांति ओके, दीदी। बोलिए सरस्वती देवी। हाँ जी, बाबा ने कहा संस्कारों का रास मिलन करना है। यहाँ संस्कारों का मिलन होगा तो सतयुग में भी हम साथ साथ रहेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ खेलेंगे, वहां भी हमारा संस्कार मिलन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओम शांति। जी जी, लेकिन उसका बुद्धि के ताले से क्या कनेक्शन है? ओम शांति बहुत दीदी। सारी बाबा आत्माओं के, हाँ बोलिए। हो गए बाबा, वो कारण था। क्या हुआ? बाबा अव्यक्त हो गए, यानी बच्चों का भाग्य खुलने के लिए ड्रामा में परमात्मा कार्य में प्रत्यक्ष करना है, इसलिए बाबा अव्यक्त हो गए और बुद्धि का ताला हाँ, हो। वो तो सुबह का मुरली में था, वो भी इससे इंटरकनेक्टेड है। अभी देखो आप, ओके तारा आत्मा बोलिए, फिर हम, ओके सरस्वती देवी आत्मा बोलिए। बुद्धि का ताला खोलना है ना, बाबा का परिचय देना है। वो परिचय हम ज्ञान के वो हो गया, द्वारा, वो हो गया पॉइंट, वो हो गया। परिचय तो जी दे रहे आत्मा, हैं। बोलिए। जी तो बाबा ने कहा है कि अब घर जाना है और कर्मातीत होना है, क्या ये है? बरं, त्यांच्याकडे चाललंय असं. थोड्या वेळ केवळ गरम पाणी लावून घे. इकडे ये. ओके, बुद्धि का ताला खोलना। अभी देखो, एक होता है अपना खुद के बारे में सोचना, और एक होता है सबसे करवा के लेना। ये ना बाबा के, इसमें एक ट्रिक है। बाबा ना बहुत ट्रिक्स चलाते हैं, आपको पता नहीं है। बाबा के जो संकेत रहते हैं ना, वो बाद में पता चलते हैं। तो बुद्धि का ताला खोलना, यानी देखो, अगर हम पुरुषार्थ करें ना, तपस्या जैसे जैसे साधु महाराज भक्ति में करते ना, हम पूरा पूरा दिन बैठ के करते थे या तपस्या करते थे, याद है ना सभी को। लेकिन जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं ना, तपस्या के टाइम फिक्स रहता है। समझो 2 बजे से 4:45, लेकिन सभी 2 बजे से नहीं करते, समझो 4 बजे से कर रहे, 3 बजे से। और जो भी हम कर्म कर, उसके बाद कर्म चालू होता है, कर्म के साथ करना पड़ता है। और बाबा के ज्ञान में आने के बाद बहुत सारे कर्म होते हैं सफाई के। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, उसका भी आपको आंसर बताऊंगी। ये बाबा के बुद्धि का ताला जो मुझे अभी टच हुआ, तो उसमें से हमको लगता है कभी टाइम मिले और मैं योग के लिए बैठूं, लेकिन बाबा ने क्या बोला है, दिन रखा है आपको सेवा के लिए। और जो टाइम फिक्स किए ना, घंटे में 1-1 मिनट या ट्रैफिक कंट्रोल, वो आपके लिए है। और हमें अपना करते हुए सबको सबका कराना है। और ना हम जब सेवा करते हैं ना, तो उस सेवा से इतनी दुआ मिलती है। और जब दुआ मिलती है ना, तो आप बहुत ऊपर पुशअप होते हो। अभी समझो इधर 57 आत्माएं, अभी ये 57 आत्माओं के बारे में अगर मैं सोच रही हूँ, सबके बारे में सोच रही हूँ, सबको मैं जैसे माँ के जैसा, मैं खुद के बारे में नहीं सोच रही हूँ, सबके बारे में सोच रही हूँ। तो माँ क्या करती है, सबके बारे में सोचती है, फिर बाद में बचा तो खुद के बारे में सोचती है। तो हमें पूरा दिन दिया है सेवाओं के लिए, भले वो ऑनलाइन सेवा हो या ऑफलाइन हो। तो उससे ना हमको दुआएं मिलेगी, और ये दुआ से हम बहुत आगे जाते हैं। अभी आपको बहुत जनों को ये रहेगा कि आत्मिक स्थिति में कैसे बैठे, अशरीरी कैसे हो जाए, ये अभी नहीं आपको आएगा। ये आप जब भी दूसरों की सेवा करेंगे ना, और आप समान बनाएंगे ना उनको भी, आप खुद से भी ज्यादा दूसरों का सोचेंगे ना, इसको भी कैसे ज्ञान दूं, इसको भी कैसे। लेकिन उसका टेंशन नहीं लेना है, उससे सिर्फ करवा के लेना है। बाबा ने सुबह की मुरली में भी बोला है, बाबा मोह में नहीं गए, बाबा ने अति स्नेह दिया बच्चों को, लेकिन मोह में नहीं अटके। मोह में क्या होता है, हमारी अवस्था नीचे आती है, और स्नेह में हमारी अवस्था ऊपर जाती है। करवा के लेने का जो कला है, वो बाबा ने सिखाया है। तो उनका हम बुद्धि का ताला जितना खोलने का प्रयास करेंगे, उतनी दुआएं उस आत्मा से मिलेगी। वो आत्मा दिल से आपको शुक्राना करेगी।
और आप इतने आगे बढ़ेंगे ना, तो आप तो आगे बढ़ेंगे और सभी के बुद्धि के ताले खोलते खोलते सभी भी आगे बढ़ेंगे। वो किसी और का बुद्धि का ताला खुलेगा, है ना। ऐसे करते 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 सभी के बुद्धि के ताला खुलेंगे और सभी पूरा एक फैमिली हो जाएगा। और एक फैमिली जब भी हो जाएगा तभी स्वर्ग के गेट्स खुलेंगे। तो हमें ना फैमिली में रहना है तो एक दूसरे के बारे में सोचना है। ये बाबा का राय है, मुझे तो लगता है, अकॉर्डिंग टू माई बुद्धि। अभी और किसी को शेयर करना है दूसरा पॉइंट? थोड़ा विस्तार में गया होगा तो सॉरी। कि ज्योति आत्मा, जब बुद्धि का ताला खुलता है तब हमें श्रेष्ठ संकल्प का खजाना हमें दिखाई देगा ना। वैसे तो जब हमारी बुद्धि नहीं खुलता है तो हम नहीं जानते कि हमें कितना श्रेष्ठ खजाना हम मिलने ना वाला है। दूसरे की बुद्धि खोलेंगे तो अपनी बुद्धि बुद्धि खुलेगी। जब भी आप सेवाएं करेंगे ना, आपको धीरे धीरे अशरीरी बैठने के लिए बाबा आपको मदद करेगा। अभी किसी किसी को योग भी लगाने को नहीं आ रहा है, मत करो योग, सेवाएं करो, सेवा में बिजी रहो थोड़ा, तो धीरे धीरे आ जाएगा। दुआओं से आगे बढ़, बाबा ने हमेशा बोला है ना, दुआएं दो दुआएं। बाद में आपको योग में एक बार स्थिति बनती जाएगी ना, फिर आपको ज्यादा लौकिक सेवा नहीं मिलेगा, अलौकिक सेवा, दूसरी सेवा, मनसा की सेवा मिलेगी। अपने आप सेवाएं चेंज होती जाती, सेवाएं का पैटर्न सब कुछ चेंज होता जाता। लेकिन दूसरे का ताला खोलेंगे तभी आपका भी अंदर, अपने बुद्धि में भी सीक्रेट सीक्रेट ताले होते, अंदर 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 जाते। आपको ये पता है क्या? एक बार खुला है लेकिन सीक्रेट अंदर भी लॉक 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 लगते जाते। ओके, अभी दूसरा पॉइंट शेयर करे कोई भी। बहुत ही अच्छा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दीदी। ओम शांति। जी, ओम आपके शांति दीदी। दिमाग में जो होगा वो भी आप बता सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं, बाबा आपके भी बुद्धि के ताले खोलते। ओके, सती आत्मा बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। मतलब कि किसी मनसा सेवा, जैसे हम कहते हैं कि विश्व सेवा बाबा ने कहा है करने को, कहीं भी जाते हैं तो अगर मन में मैल है, मना कि अशुद्ध संकल्प है, तो हमें शक्ति जमा कर हम उन आत्माओं की सेवा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मनसा सेवा के लिए हमें शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करनी है, तब हम उन लोगों को शक्ति दे सकते हैं बाबा से जी, लेकर। ओम शांति। हम क्लियर चाहिए तो अपने आप हमसे रेडिएट होता है। जी, बाबा ने सुबह भी बोला ना, हिम्मत है बच्चे, मदद है मत। ओके, गीता आत्मा बोलिए। ओम शांति दीदी। बोलिए बोलिए। है बाबा बोला जे और बातों में विजय का आधार निश्चय है, इसलिए निश्चय बुद्धि जरूर बांधना है। सरस्वती दाता बाप से कोई भी संशय नहीं उठाना है। ओम शांति। यही यही हम सूक्ष्म में भूल करते रहते। ओके, प्रतिमा आत्मा बोलिए। हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा मिलन वाली मुरली चल रही है दीदी ना? हाँ हाँ, बाबा मिलन वाली चल। हाँ दीदी, मीठे बाबा आज कहे बच्ची जब संकल्पों में मैंपन आए तो आत्मिक स्मृति का मर्ज करो। ओम शांति दीदी। इसको सुनाई पड़ा दीदी? और हाँ हाँ बोलिए, इसको और ठीक से बोलिए और एक बार। हाँ दीदी, मीठे बाबा आज कहे हैं कि अगर संकल्पों में मैंपन आए तो तुरंत आत्मिक स्मृति मर्ज करो, अब तो संकल्प तुरंत समाप्त हो जाएंगे। जी जी, ओम शांति। तो मैं जी, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ ना, मैं ये नहीं हूँ जो दिखाई दे रही हूँ। ओके, बोलिए, और कौन बोलना चाहते? कितना अच्छा बाबा मिलन हुआ। जिसको जो पॉइंट गहराई में टच हुआ अभी वो बताएंगे, जो आपको हिलाया अंदर से।
कि नहीं मुझे ये चेंज करना है। आज कितना व्यर्थ के ऊपर कितना बोला, बाबा को हमारे व्यर्थ की कितनी चिंता है, बाबा को पता है ये मेरे बच्चे बहुत व्यर्थ में जाते हैं। ओके, रेखा आत्मा बोलिए, फिर रेखा आत्मा के बाद आद्या आत्मा बोलेगी। ओके, आज बाबा ने शुरू में ही काम बोली थी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सबके दिल में एक गीत गूंज रहा है, इतना प्यार करेगा कौन। ओम शांति। देखो हम कितने मैले हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ भाव नहीं है, उसको हमको सिर्फ क्लीन करना है। बाबा ने देखा है कि ये व्यर्थ में जा रहे हैं। जिस टाइम जो चाहिए ना बाबा देखते। ओके, आद्या आत्मा बोलिए, फिर अनीता। ओम शांति। बाबा ने आज अभी अभी जो बाबा मिलन में कहा ना, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता के बीच, ये बोले ना आज बाबा। तो अभी बाप दादा चाहते हैं रिजल्ट में देखते हैं। अभी मतलब अभी तक संपूर्ण पवित्र बने हैं। बाबा पूछ रहे थे कितने बने हैं, हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता के बीज है, ऐसे बोले। कुछ मैंने लिखा था। जी, वो देखो अभी अपवित्रता है ना, बाबा के कार्य में पवित्रता शरीर की भी और मन की भी, आत्मा की भी। तो देखो ये व्यर्थ संकल्प से क्या वेस्ट हो रहा है? पवित्रता हमारा वेस्ट हो रहा है, मतलब नहीं, व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट हो रहा है। सॉरी। हाँ, और ये टाइम कौन सा है? अभी संगम युग का है ना। हाँ, और संगम युग का एक सेकंड कैसा है? संगम युग का एक सेकंड एक दिन का बराबर है, एक घंटा का बराबर है, एक दिन का बराबर है। बाबा बोलते एक वर्ष के बराबर कभी कभी बाबा बोलते हैं। हाँ, एक वर्ष के बोलते हैं। तो हम कितना व्यर्थ सोचते हैं, देखो अपने आप को चेक करो। संगम युग का वैल्यूएबल समय व्यर्थ में गवा रहे, यानी कितने रत्न गवा रहे। हम घर में ही थोड़ा वेस्ट भी जाता है तो हमको कितना टेंशन आता है ना, हम लौकिक में भी। जी। हाँ, तो इतना वैल्यूएबल समय का खजाना, वो भी संगम युग का, किसमें जा रहा है? सभी चेक करें, व्यर्थ में। तो इसको कैसे चेंज करें? बाबा ने कैसे विधि बताया? अनीता आत्मा बोलिए। दीदी 1 मिनट। ओम शांति दीदी। ओके, आध्यात्मा को बोलिए, बोलने दीजिए। आज सुबह भी बाबा बोले ना, या व्यर्थ बात नहीं करना, व्यर्थ टाइम नहीं गवाना। आज बोले थे सुबह अव्यक्त मुरली। लेकिन बोले हमने कितना एक्टिवेट किया। हाँ, हम भी बोलने में क्या बाबा बोलते, करना हमको है। जी। ओम शांति। जी बोलिए, अनीता आत्मा बोलिए। मैं आत्मा दीदी ये बोल रही हूँ कि बाबा ने आज एक तो ये भी कहा है कि इस संगम युग पर ही तुम सारे भाग्य प्राप्त कर सकते हो, जिसमें 3 भाग्य बाबा हमारे देख रहे थे कि पहला तो बाप के स्वरूप में वर्षे को प्राप्त करते हो, और फिर दूसरे में श्रेष्ठ शिक्षा को प्राप्त करते हो शिक्षक के रूप में, और फिर तीसरा जो सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य प्राप्त करते हो। फिर बल्कि आज जो दीदी मुझे जो सबसे अच्छा पॉइंट इसमें लगा बाबा का, कि व्यर्थ संकल्प पे और जो अपवित्रता के संकल्प हमारे चलते हैं कभी कभी, उसको अगर हमें रोकना है तो हमें श्रीमत की लगाम से ही उसको रोकना है, तभी हम इसमें कभी सफलता कभी प्राप्त नहीं, कर बाबा सकते ने हैं। आज बोला, बाबा ने आज बोला हाँ जी ज्यादा दीदी, चल आज की मुरली में ही बोला है कि श्रीमत की लगाम से हमें उन्हें कंट्रोल करना है। ओम शांति। ओके, करना है, करेंगे। हाँ जी करना है दीदी। कैसे करेंगे? सुबह की मुरली में भी विधि बताया, अभी भी विधि बताया। हाँ जी, क्या करना है? नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है ना। अभी सोचो, हाँ जी, जब भी मतलब जो सब बाबा ने बोला है श्रीमत से करना है, तो जब भी कोई अगर ऐसी परिस्थिति है या कोई ऐसे विचार आए हैं तो तुरंत अपना या तो योग हमें करना है 5 मिनट का,
या फिर श्रीमत से कोई मतलब अपनी बुक पढ़नी है, जैसा बाबा की अव्यक्त मुरली है, तो नहीं, मेरा वो तो जो मुझे बाद में आत्मा का सेकेंड एड हो गया। फर्स्ट एड क्या हाँ थी? जी, फर्स्ट एड आपको बहुत बड़ी फर्स्ट चोट ईयर लगी। ये है कि एकदम फर्स्ट अपने एड, आप को जब हम ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तो हमारी बुद्धि तुरंत बाबा के पास जाएगी। नहीं वो मैं तो आत्मा तब भी नहीं तुरंत ध्यान में आता है। व्यर्थ के टाइम में मैं आत्मा वो पूरा भूल जाते हैं। क्या करेंगे जी, उसमें? आज तो बाबा इतना ने विधि भी बताई। और कौन, किसने तो भी अनम्यूट किया था? सोहन जोशी आत्मा बोलिए। ओके, वो नहीं शेयर कर रहे। तो देखो वेस्ट तो जा रहा है हमारा। क्या जी करेंगे अभी? क्या करेंगे अभी? संगठन में सोचो। ओके, कापी सिस्टर बोली, कापी आत्मा बोली। आज बाबा ने कहा क्या कि करे इस शुभ वेस्ट को? कामना, कैसे बाबा ने कैसे विधि बताए? हम एक्टिवेट बाबा ने करेंगे आज कहा के आज। बाबा ने कहा है शुभ भावना, शुभकामना रखनी है, रहम और कल्याण की दृष्टि रखनी है। ये करने से व्यर्थ खत्म हो जाता है। शांति। हो जाता है, लेकिन उसके लिए एक एक संकल्प जब भी मन में आता है ना, तभी के तभी चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। मन नेगेटिव की तरफ पहुंच जाता है। हाँ वही नेगेटिव है को ना कि पॉजिटिव में बदलना है, ये फर्स्ट एड। मन के हाँ ऊपर वही है ना। बैठो, पहरेदार बनो। ऐसा बैंक के बाहर बैठता है ना, कौन बैठता है बैंक को सुरक्षा करने के लिए? वॉचमैन। हाँ, तो आज वॉचमैन बनना है और अपने संकल्पों को वॉच करना। अभी अभी देखो, अभी आप ग्रुप में हो, अभी भी आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अभी के अभी चेंज करो, उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आओ। जो भी चल रहा है, समझो लौकिक के बारे में या अलौकिक ब्राह्मण आत्मा की, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इसने ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ऐसे ही कर रहा है, इसको कुछ समझ रहा ही नहीं है, ये कितने दिन से ज्ञान में है। ऑल दिस वे, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, इसको कैसे चेंज करेंगे? बाबा शुभ ने कमजोर आत्माओं के बारे में भी सोचा। शुभ चिंतन से शुभ चिंतक बनना है। ये बोलने में बहुत इजी है, लेकिन एक एक संकल्प को चेक करना है, शुभ चिंतन को लाना है एक्चुअल में। शीतल कुमार ओम बोलिए। शांति। बोलिए। बाबा ने आज बोला है आपस में संस्कार मिलन की रात करो। यस। और नवरात्रि चल रही है तो संस्कार मिलन की रात करना ही चाहिए। और सेंटर के बारे में बोला है कि एक दो को आगे बढ़ाते आगे जाना है, ऐसा सोचना है, ऐसा वायुमंडल तैयार करो, एक दो को आगे हाँ, बढ़ाते चलो। ओम शांति। तो ऐसे नहीं सोचना है कि ये आगे जाएगा इसको मिलेगा, नहीं, ये आगे जा रहा है तो इसमें मेरा भी आगे जाना। बाबा ने माताओं को आगे किया, लेकिन आगे कौन आया एक्चुअल में? आगे कौन आया? बाबा ही आया तो ना। जी बाबा मुझे आदि में भी थे, मतलब मध्य में भी है और अंत में भी। आज सुबह की मुरली में भी बोला, ब्रह्मा बाबा द्वारा ही है, होने वाला है और हो रहा है और होगा भी लास्ट में, एंड में उनके द्वारा पूरा पार्ट क्लोज। ओके का कौन रह गया? दीपक कलरो आत्मा बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि डबल सेवा करो, स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन साथ में करो, तो डबल सेवा करना। ओके, ये कैसे करेंगे? पहले मतलब अपने परिवर्तन के लिए जैसे बाबा ने बोला कि शुभ शुभ सोचो, तो शुभ चिंतन करना है और दूसरों के लिए भी शुभ चिंतक बनना है, तो दोनों एक साथ करना है, शुभ चिंतक और शुभ चिंतक। जी, तो ये ना कैसे होता है पता है क्या? अटेंशन जितना हम देंगे ना, एक एक संकल्प पर अटेंशन देना है, वॉचमैन जैसे। और जब भी एक एक संकल्प पर हम ध्यान देंगे ना, तो व्यर्थ उधर ही कन्वर्ट होगा। व्यर्थ किस में कन्वर्ट होगा? समर्थ में। और जैसे हम समर्थ में कन्वर्ट होते हैं, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे, तो आत्मा की शक्ति भी बढ़ेगी या कम होगी? दीपक आत्मा कहाँ गए? तो आत्मा की शक्ति बढ़ेगी जब व्यर्थ कंट्रोल में होगा। हाँ, तो
अभी से करेंगे सभी, आप भी करें और सभी भी करें, क्योंकि ये सबको करना है ना। एक एक संकल्प को देखने है हमारा ना। यहाँ से बैटरी, देखो फोन की बैटरी लूज होती है ना, यूज करो नहीं तो नहीं करो, लेकिन अगर उसको चार्जिंग पे ही रख दे, परमात्मा से कनेक्टेड, लेकिन परमात्मा से कनेक्टेड रहो नहीं रहो, लेकिन शुभ सोचो। ये शुभ सोचना जैसे जैसे चालू होता है, वैसे वैसे अपने आप बैटरी परमात्मा से कनेक्ट होती है और वो फुल चार्ज होती है। इवन देखो हम इधर उधर की बातें करते हैं, वहां से बैटरी कम होती है ज्यादा होती है, आप बताओ। कम ही होती है दीदी इधर उधर सोचने से। जी जी। और बाबा का ज्ञान देने से, बताने से कैसी होती है दीपक? बढ़ती है दीदी, चार्ज होती है बढ़ती दीदी। इसमें ये भी अनुभव होता है, खुशी भी बहुत अच्छी, मतलब वो होती है अनुभव। और एक अपने आप में पावर भी महसूस होती है जब हम सेवा करके आते हैं। ओके, ये सेवा करके आना रोज पॉसिबल है? नहीं दीदी, रोज तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारे पास क्या है? सकाश ओके सेवा कर मनसा से। ओके, मनसा से ज्यादा होती है ना, सबसे ज्यादा तो इससे होती है। तो वायुमंडल अभी हमारे घर का चेक करो, जहां पर आप, क्या आपने वहां पे वायुमंडल बनाया? चेक करो अभी क्या। हाँ जी बनाए हैं। जी दीदी, वेरी नाइस, हाँ जी, वेरी अपना नाइस। पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, ये ओके, वायुमंडल अच्छा बनाया बनाने है, के लिए, लेकिन क्योंकि उसमें हाँ व्यर्थ जी, टोटल खत्म हो गया है, व्यर्थ टोटल खत्म हो गया है, नहीं वही टोटल आत्मा तो नहीं। नहीं खत्म होता दीदी। तो नहीं आज दीदी, से खत्म क्या प्रण नहीं, लेना है? आज से क्या प्रण लेना व्यर्थ खत्म करना है। है? जी, जिन्होंने अभी तक आज नहीं दीदी, बोला वो हाँ जी, दीदी मैं आत्मा बोल सकती हूँ। हाँ ओके, बोलिए। मैंने, अभी देखो हाँ जी, कापी आत्मा का भी और हाँ एक जी, हाँ बार जी, हाँ है। जी, मैं आत्मा ने तो यही आज लिया है कि मैं अपने मन पे ही इतना ध्यान रखूंगी कि मतलब मैं इसका मन का मालिक बन के एक एक संकल्प पे अपना फोकस रखूंगी कि मैं चल क्या रहा है अभी, विचार कौन सा, तो इससे व्यर्थ मेरा खत्म होगा। हाँ, ये ब्रह्मा बाबा ने भी किया है, खुद के ऊपर कचेरी लगाई ना। ओके ठीक है, और कौन बोलना चाहते? काफी आत्मा के पुरुषोत्तम आत्मा जी बोलिए। ओम शांति। आज आज सूरज भाई ने भी कहा था ना कि जितना हम पांच स्वरूप का अभ्यास करते हैं और स्वमान का अभ्यास करते हैं तो ऑटोमेटिक व्यर्थ हमारा नष्ट होगा। उन्होंने कहा था वो जो बिफोर दी बाबा मिलन मुरली। तो वी कैन डू दैट कि बार जैसे ट्रैफिक कंट्रोल है तो उसमें चार धाम की यात्रा या पांच स्वरूप का अभ्यास करके अपने आप को याद दिलाना है कि मैं ये हूँ, ये मैं हूँ। ओम शांति। नाइस आइडिया, लेकिन इसको एक्टिवेट भी जितना करेंगे तो खत्म हो जाएगा व्यर्थ। पुरुषोत्तम आत्मा बोलिए। ओम शांति। तो आज पापा ने बोला है कि व्यर्थ को समाप्त करना है। उसके लिए पापा ने बोला है कि मन को जितना आप बिजी रखोगे उतना व्यर्थ समाप्त होगा। तो मन को बिजी रखने के लिए हम ऐसे कुछ कर सकते हैं, मतलब हर एक का अपना अपना आइडिया हम कर सकते हैं कि कुछ काम है उससे पहले याद किया, ऐसे 5-5, 10-10 मिनट करेंगे तो हो सकता है। ओम शांति। जी, और सकाश सेवाओं में भी, जैसे अभी जहाँ पे वार चालू है, जहाँ पे भूकंप है, ऐसे उनको सकाश देते रहे ना तो भी व्यर्थ खत्म होता है। जितना मन को काम देंगे उतना वो खत्म होते जाता है, उसको मोड़ना पड़ता है उसका वे। और कौन बताना चाहते हैं? अभी टाइम भी हो रहा है, एक कोई भी शेयर करे जो अभी तक नहीं बोले, और ग्रुप में जो भी है ना वो आए हैं ना वो शेयर करे, ऐसे चुप नहीं बैठे। हम एक फैमिली है ना, हमें आगे बढ़ना है, दूसरों को बढ़ाना है। दीदी क्या मैं प्लीज मैं बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। दीदी यूजुअली व्यर्थ हम जो सुनते हैं और देखते हैं यूजुअली उन पर जाता है कि हम क्या देखते सुनते हैं।
तो वो हमें चेक करना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो अंदर जाएगी ना वो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो हमें खास ध्यान रखना है। ओम शांति। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग भी ध्यान से करेंगे तो ठीक है। तो अभी यहाँ ही क्लोज करना है या किसी का और प्रश्न है? बोलिए दीप्ति आत्मा। जी ओम शांति। मेरा आज आवाज कट हो रहा है। यही था कि मन को जितना बिजी रखें। हमारा जब मन खाली होता है तभी व्यर्थ की तरफ दौड़ता है। तो मन को बिजी रखें, चाहे क्लासेस सुने, चाहे मुरली को बार बार पढ़ें, योग करें, साकाश दें। अपनी दिनचर्या ऐसे बनाएं कि हम बिजी रहें अपने मन से, ताकि व्यर्थ की ओर हमारा मन कम जाए। ओम शांति। ओके, और एक आइडिया है। अगर अमृत वेला आपको बैठ के योग करके नींद आती है तो आप घूम फिर कर भी कर सकते हैं, लेकिन दोपहर में कभी भी अगर 1 घंटा भी टाइम मिले ना, ऐसे बैठ जाओ कि दही जम जाए। बोलते ना, वो कौन श्रीकांत भाई जी बोलते ना बाबा उनके द्वारा, कि ऐसे बैठ जाओ कि दही जमेगा। दही कभी जमेगा, उस दूध को हिलाएंगे नहीं ना, तो ना एक बार दही का जो थोड़ा सा डालते ना, उसमें थोड़ा सा बूंदे चम्मच से, तो उस दूध को हिलाते नहीं, पता है ना। तो अगर दोपहर में अगर आपको टाइम मिल रहा है, या नुमा शाम आप ऐसे ना करो बैठ के, एकदम हिलो ही मत, पूरा बॉडी लेस फील होता है। ऐसे एक बार देखो। जब आप ना घूम फिर के या हिल कर योग करते हो ना, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हो कि आप बॉडी हो, आप शरीर हो। लेकिन आप ऐसे बैठ जाओ कि अभी मुझे हिलना नहीं, खुजली आएगी, कुछ तो होगा, लेकिन हिलना नहीं। आपने देखा है कि दीदिया कैसे बैठते हैं स्टेज पर, बिल्कुल हिलते नहीं है ऑन द कैमरा। ये तो ब्लेसिंग है, मुझे तो लगता है कि वो बैठती है ना, हिलते नहीं है, यानी पूरा बॉडी लेस हो जाते। तो ऐसा योग एटलीस्ट सुबह अगर आपको नहीं हो रहा है, जाने दो, लेकिन नुमा शाम तो सोने का समय नहीं है ना, वो 1 घंटा ऐसे बैठ जाओ ना कि दही जम जाए। आप प्रैक्टिस करके उसके रिजल्ट बताना। मेरा खुद का प्रैक्टिस है। अगर मैं ऐसा बैठती हूँ ना, फिर आगे के बहुत सारे घंटे ना हम अशरीरी हो जाते, और जो ड्रिल्स करना है या जो हम बोल रहे हैं ना, ट्रैफिक कंट्रोल में हमको 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, वो ट्रैफिक कंट्रोल चला भी जाएगा, लेकिन वो 5 स्वरूप याद नहीं आएगा, या 4 धाम याद नहीं आएगा। लेकिन ऐसे बैठ के हम करते हैं ना बॉडी लेस स्टेज में, तो अपने आप दिन पूरा हर घंटा आप बहुत व्यर्थ मुक्त हो जाएंगे और बहुत स्थिति में आएंगे। तो ये जरूर प्रैक्टिस करना। किसी का अनुभव होगा तो शेयर कर सकते। फिर अभी हम ये करते हैं, पुरुषोत्तम भाई जी वो शेयर करना होता है पोल्स। अभी पोल्स को शेयर करेंगे, अभी कोई कुछ नहीं बताएगा। अभी सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि टाइम का भी हमको ख्याल रखना है। तो पोल्स शेयर करेंगे। और देखो ये जो पोल्स बाबा इस ग्रुप के द्वारा बताते, तो सभी क्यों नहीं आंसर दे? सभी आंसर 100% में से थोड़े ही करते ना। सभी आ जाए मेन स्क्रीन पर। अगर नहीं वरदान लिया, स्मृति में नहीं रहा, तो अभी ले लो वो, अभी अनुभव करो और अभी उसमें डाल दो उसका रिजल्ट। दीदी जी दीदी, कल या परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था कि मन बुद्धि को रेस्ट नहीं देना है,
माना बिजी रखना है। जी ओम शांति। अ, दीदी चल ये अंकुर भाई ने पूछा है, उसका आंसर दीजिए। वो हाँ 9 बजे हाँ, से मैंने अभी पढ़ा। मुरली टाइम हाँ चेंज हुआ क्या? नहीं है आज। आज बाबा हाँ मैं मिलन था ना, किया। इसके वजह से बुक रीडिंग नहीं था तो वो दूसरा जो कर्मों की गुह्य गति पढ़ते हैं ना, वो नहीं पढ़ा, सिर्फ बाबा का मुरली बाबा शुरू किया। हाँ के आंसर मिला अंकुरा। चलो अभी ऐसे बैठ जाओ, सभी डिटैच होंगे अभी। जिसको सच में पूरा व्यर्थ मुक्त होना है ना, प्लीज अभी प्रैक्टिस करो एटलीस्ट। अभी 1 मिनट बैठेंगे, लेकिन सेशन एंड होगा, फिर भी आप 3 मिनट हिलेंगे नहीं। संकल्प करो अभी। क्या ऐसे बैठ जाओ कि बस बॉडीलेस। कोई हिलेंगे नहीं। पूरा रिलैक्स होकर बैठेंगे, कहाँ खींचातान नहीं, पूरा रिलैक्स। ध्यान को सभी बातों से न्यारा करते हुए अपने आप को देखेंगे भ्रुकुटी तख्त पर। शरीर के हर एक अंग से पूरा ध्यान हटाते हुए पूरा एकाग्रता इस बिंदु पर। बस इस बिंदु पर कंसंट्रेट हो जाए। मन भागेगा, बुद्धि भागेगी, पकड़ के यहाँ पे लेकर आओ। इस पॉइंट को देखने का प्रयास करो। देखे इसकी लाइट को, इसकी निकलती हुई रेस को। ये मैं हूं, मैं लाइट हूं। अब इसका प्रकाश बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते पूरे फेस पे आ गया। अब पूरे धीरे धीरे पूरे शरीर को कवर कर रहे। पूरा शरीर एक लाइट के शरीर में कन्वर्ट होते जा रहा है। मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं। अब मेरा कनेक्शन उस लाइट हाउस से जोड़े। अब देखे परम धाम में मेरा लाइट हाउस, माइट हाउस, मेरा सुप्रीम टीचर, मेरा बाबा मुझ पर निरंतर लाइट और माइट की किरणें स्नेह के रूप में बरसा रहा है। उसके स्नेह में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। मन को बोलेंगे सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
अब इसी स्थिति में मुझे बैठना है, निरंतर उसकी स्नेह की किरणों के नीचे। मैं स्नेह से भरपूर होते हुए मेरे आजू बाजू का वातावरण, वायुमंडल स्नेह से भरपूर होता हुआ अनुभव करेंगे। अब व्यर्थ का कोई मार्जिन ही नहीं रहेगा। जब समर्थ से निरंतर कनेक्शन है, इसी स्थिति में बैठ जाए पूरे साइलेंस में, और उस साइलेंस को अपने अंदर, उस प्यार को, उस प्योरिटी को, प्योर साइलेंस को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें, और पूरी इम्प्योरिटी व्यर्थ की खत्म होती जा रही है। अब एक सेकंड भी व्यर्थ के खाते में नहीं जाएगा। हर संकल्प पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। सब कुछ पॉजिटिव दिखता जा रहा है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। मन को एक एक समर्थ संकल्प देते देते अब साइलेंस में जाएंगे, साइलेंस की अति में। इसी स्थिति में बैठना है। सेशन क्लोज होने के बाद और 3 मिनट बैठना है। यही आपका पेपर है आज, और बाबा देख रहा है कौन हॉनेस्टली कर रहे हैं। ओम शांति।